पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को इस वक्त सियासी बेयकीनी के साथ नौजवानों की एक बड़ी तादाद का प्रोपेगेंडे पर कामिल यकीन करना है। गैर मुल्की कुव्वतों और उनके हैंडलर्स की अज़ल से कोशिश रही है कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अवाम को ला खड़ा किया जाए ताकि मुआशरा तकसीम हो और इस तकसीम से पाकिस्तान को एक साथ रखने वाली फौज भी तकसीम हो जाए। जब अवाम का फौज पर एतमाद उठ जाए तो मुल्क में इराक, अफगानिस्तान, यमन, शाम और अफ्रीकी ममालिक की तरह बदअमनी और इंतशार पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात और मुल्क दुश्मन अनासर का इस वक्त एजेंडा एक ही है कि किसी तरह फौज और हसास इदारों को नुकसान पहुंचाएं। बहावल नगर में होने वाला दो फरीकैन के दरमियान झगड़ा जिसको सुलह सफाई के साथ सुलझा दिया गया, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हैंडलर्स समेत एक मखसूस सियासी जमात इस वाक़े की आड़ में सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रही है। उनको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान की बाशऊर अवाम उनके इस प्रोपेगेंडे पर कान नहीं धरेगी और इसी शहर के मकामी लोगों ने भी उनके इस मनफी प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। साबिक सदर बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना खुरम जावेद कहते हैं, बहावल नगर में एक वाकया ऐसा हुआ कि जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि हमारी जो दो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें हमारी पाक फौज और हमारी पंजाब पुलिस जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गई। कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं वो इस बात को एक मनफी अंदाज में उन्होंने इसको रंग देने की कोशिश की कि जैसे ये इदारे जो है वो एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी सूरत हाल नहीं है। एमपीए बहावल नगर सिटी सोहेल खान ने सोशल मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगेंडे को हकायक के बरक्स करार देते हुए कहा, फौज का काम है कि वो बॉर्डर पे हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं और इसी तरह पुलिस के जवान जो हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं हमारी मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। दोनों इदारे हमें जान से प्यारे हैं, उनके दरमियान किसी तरह का कोई इशू नहीं है। एक छोटा सा वाक़या हुआ, दो भाइयों की भी आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। जबकि डिस्ट्रिक्ट सदर अंजुमन ताजरान बहावल नगर फजल इलाही ने बताया, ये निजी नोयत का मामला था। दो फ्री कैंप के बाद मिस हैंडल होने की वजह से ये मामला ख़राब हो गया और इस मामले को जो है सोशल मीडिया पर गलत रंग दिया जा रहा है और दो इदारों के माबैन इसे एक झगड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। बहावल नगर हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद रुस्तम ने कहा, मुल्क के दुश्मन अनासर की तरफ से इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाक फौज के खिलाफ और पंजाब पुलिस के खिलाफ। दोनों एजेंसियाँ हमारी हैं। पाक फौज हमारे मुल्क का दफा करती है, वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा है और पंजाब पुलिस हमारी आवाम की हिफाजत करती है, वो भी हमारा असासा है। बहावल नगर के मकामी शहरियों के स्टेटमेंट्स के बाद ये बात तो अब रोजे रोशन की तरह आया हो गई है कि थाना मदरसा के वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया पर पेड कैंपेन्स के जरिए दुश्मन ताकतें और उनके हैंडलर्स बगैर किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान को एक नाकाम मुल्क के तौर पर पेश करने की मकरू साजिश में मसरूफ नजर आते हैं। इस मकसद के लिए सोशल मीडिया पर भरपूर प्रोपेगेंडा किया जाता है और सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान का मखसूस अक्स पेश करके मुल्की इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जाती है। रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों का मुसम्मम अज़्म है कि किसी भी ऐसे शख्स या गिरोह के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी जो बैरूनी ताकतों के अलाकार बनकर मुल्क में प्रोपेगेंडा और इंतशार बर्पा किए हुए हो। आए रोज सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और फसाद फैलाने वाले लोग जिन्होंने बैरूनी आकाओं की ईमा पर इस कौम को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर दिया है और इनमें नफरत के ऐसे बीज बो दिए हैं कि वो एक दूसरे के वजूद से इनकारी हैं और ऐसे फसादी लोग किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। पाक फौज के जवान सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर बलोचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों तक अपनी खुशियां वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान करते हुए हर पाकिस्तानी को इस वतन अजीज के लिए अहदे वफा याद करवाते हुए कहते हैं कि जब तक इस पाक धरती के बहादुर सपूत खड़े हैं
पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आएगी, इंशाअल्लाह।